ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज देखिए कार्तिक और नायरा के बीच में हो रहा है रोमांस। जी हाँ, आज तो रोमांस ही रोमांस छाया है इनके कमरे में, और हो भी क्यों ना, मौका भी है इनके फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी का, जिसके लिए नायरा ने की है अपने रूम में काफी सारी अरेंजमेंट्स। अब अरेंजमेंट्स हुई है तो कार्तिक तो खुश होंगे ही, बस फिर क्या, इनके बीच रोमांस ही रोमांस छाया है। लेकिन ये क्या, बीच में आ जाते हैं किरण, जो कि खुद ढूंढ रहे होते हैं मिस्टी का रूम, लेकिन गलती से आ जाता है इन दोनों के कमरे में। कहीं नायरा के ये डांस पार्टनर के चलते कोई नई परेशानी खड़ी तो नहीं होने वाली? क्या कार्तिक को इनसे जेलसी फील होने वाली है? वैसे अगर ऐसा होगा तो ये देखना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। ऑब्वियसली नायरा कार्तिक की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है और कार्तिक और नायरा को मिले हुए भी 1 साल हो गया है, तो ये डबल सेलिब्रेशन है उनके लिए। पहले तक कार्तिक को लगता है कि नायरा ये दिन भूल गई हैं और नायरा नहीं, वो लगाती है ऐसा फील करवा दिया उससे कि वो भूल गई, लेकिन नायरा नहीं भूली होती। नायरा की सुबह से तैयारियां चल रही होती हैं जो कार्तिक को इत्तेफाक लगती हैं। तो अभी नायरा का एक और सरप्राइज़ है कार्तिक के लिए। फाइनल जो सरप्राइज़ है वो यहाँ था, और यहाँ पे कार्तिक को पता चलता है कि नायरा नहीं भूली और फिर वो खुश हो जाता है, वरना वो पूरे दिन से अपसेट होते हैं कि नायरा ये दिन कैसे भूल गई, नहीं भूल सकती। हाँ, एक दिन पहले ही हो गई है। एक दिन पहले ही नायरा के एक फ्रेंड आ गए हैं, उनके साथ वो डांस एकेडमी के लिए कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। और ऑलरेडी कार्तिक को थोड़ी सी वो बात खटकी है, क्योंकि जब वो देखते भी है कि वो काफ़ी फ्रेंडली है और दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो थोड़ी सी जेलसी आ जाती है। और उसके बाद जब वो यहाँ भी रोमांस हो रहा होता है, उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो तभी भी वो आ जाते हैं, उन्हें वॉशरूम जाना होता है तो। और बट कार्तिक स्टिल इज ओके विद इट, बिकॉज डांस रिहर्सल्स है, तो उनसे कहते हैं कि अगर रिहर्सल है तो आप पहले रिहर्सल कर लो। कार्तिक को पता है कि नायरा कितना चाहती है कि वो अपनी मम्मा का सपना पूरा कर सके और उसे करना ही है। तो कार्तिक नहीं चाहते कि उसमें कोई भी मतलब कुछ भी हो, कैसा कोई भी रुकावट आए। See, there is still the same jealousy. वो still अभी भी खटकती है उन्हें वो बात, but obviously जो ट्रस्ट है जो कार्तिक नायरा का है, दैट इज अनब्रेकेबल। एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है, एक दे सोलमेट्स बेसिकली। तो उनका हर चीज़ वैसे ही जुड़ा है, पर कोई और बंदा आके छुए, किसी तरह कुछ कहे, तो वो चीज़ें उन्हें हमेशा खटकेगी, चाहे शुरू में हो या अंत में हो। He gets shocked. He's shocked because वो तो बेचारे भागते हुए आ रहे, नायरा चिल्लाते हुए, उन्हें लगता है कि कुछ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी गायों सब प्लान करते, गायों मेडिसिन बॉक्स लेके खड़ी होती है, तो ही फील्स कि समथिंग इज हैपेंड टू हर, शी माइट बी हर्ट। तो वो उस तरीके से आते हैं, या ही इज हैप्पीली सरप्राइज्ड। वैसे ये तो हुई सीरियल की बात, लेकिन आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए।